मैं सामाजिक संगठन जनशक्ति एक आवाज़ की तरफ से जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी दिनेश गुजर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभिभावक चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस माफ़ हो। जनता चाहती है कि बिजली का बिल माफ़ हो। सभी चीज़ खुल गई और अभी तक भी जिम नहीं खुले हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर्वप्रथम तो मैं इस लाइव पेज के माध्यम से मैं जनशक्ति आवाज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक, संस्थापक डॉक्टर हरीश शर्मा जी को मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं, जो इस मुहिम में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से रूबरू होकर उन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे हैं और उन 3 सवालों के बारे में वो मेरी राय लेना चाहते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। जैसे कि साथियों, आप सभी को पता है कि फीस माफ़ी का जो मुद्दा है, लगातार समाजवादी पार्टी पूरे देश के अंदर उठाने का लगातार काम कर रही है, प्रदेश के अंदर उठाने का काम कर रही है, जिले के अंदर उठाने का काम कर। इसमें हमारे डॉक्टर साहब भी और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री मनोज पंडित जी के द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी और राहुल चौधरी जी के द्वारा भी लगातार इस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। डीएम को हमने ज्ञापन भी दिया। ये बिल्कुल सही मुद्दा है कि लॉकडाउन के दौरान फीस माफ़ी होनी चाहिए। पर मैं तो साथियों इस लाइव पेज के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि फीस माफ़ी 3 महीने की ना होकर, क्योंकि इस बार पूरे 1 साल की माफ़ होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल बंद हैं, लोग ट्यूशन फीस के माध्यम से लोगों को जो है तनख्वाह सैलरी नहीं मिल पा रही है। 3000 किसी स्कूल की 5000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की स्कूल की फीस है। लोग बात कहाँ से भर पाएंगे? क्यों? जबकि स्कूल खुल भी नहीं पा रहे हैं, लोग रोजगार नहीं कर पा रहे, काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इन सब चीज़ों में फीस माफ़ी 3 महीने की नहीं, पूरे 1 साल की माफ़ होनी चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस मुहिम में हम डॉक्टर हरीश शर्मा जी के भी साथ हैं। और ये मुद्दा चाहे हमें डीएम साहब के यहाँ, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ या भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ हम लोगों को जाना पड़े, चाहे इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना, 50,000 से लेकर 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर, डोनेशन लेकर ये लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं। अगर ये 1 साल की नहीं है, उनको फीस नहीं देनी पड़ रही है, तो ये लोग अगर पुण्य का काम करेंगे और ये फीस माफ़ कर देंगे तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं इसमें दूसरी जो सवाल था आपका कि बिजली का बिल, हाँ, बिजली का बिल मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सही। ये भी मुद्दा आपका बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 3 महीने का नहीं, बिजली का बिल भी 6 महीने का माफ़ होना चाहिए। जब दिल्ली सरकार बिजली का बिल माफ़ कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बिजली का बिल माफ़ नहीं कर सकते? ये बिजली का बिल माफ़ होने चाहिए। और इसमें हम लोग बिल्कुल, हम जेई एक्शन या बिजली के जो भी सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों से हम मिलकर इसकी अपनी बात रख रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारे साथी और भी बहुत सारे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप जैसे नौजवान, आप जैसे जनशक्ति जो संगठन एनजीओ चला रहे हैं, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हम इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हम पूर्ण रूप से इस बात को आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आम जनता के साथ हैं और बिजली का बिल 3 महीने का नहीं, पूरे 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। और ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस लॉकडाउन के दौरान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम राहत कोष एक अलग है और एक कोरोना का राहत कोष जो है वो अलग है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो है चंदा दान पूरे देश के लोगों ने दिया है। हमने भी चंदा दिया है। मैंने पेटीएम के माध्यम से 51,000 रुपये दिए थे साथियों, आप सभी को पता है। और नौजवान 100-100 रुपये करके भी, क्योंकि हमारे देश की आबादी 150 अरब के करीब आबादी है। अगर आप सोच के देखिए, अगर 1-1 रुपया भी जो है दिया होगा तो 150 अरब के रुपए लगभग बैठते हैं। और जबकि लोगों ने लाखों करोड़ रुपए इसमें दान किया है, जो कि आज तक एक चर्चा का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों ये चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं कि कितना उनको चंदा मिला है, जबकि हर चीज़ें वो खोल देते हैं। तो उस चंदे में से मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करूँगा कि ये जितना भी बिजली का बिल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के बिजली के बिलों को माफ़ करने का वो लोग काम करें, क्योंकि गरीब जनता पर बहुत ज़्यादा एक दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भार उनके ऊपर बढ़ गया है। तो बिजली का बिल भी साथियों माफ़ होना चाहिए और इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हम लोग आने वाले समय में भी इस चीज़ के खिलाफ चाहे हमें आंदोलन चलाना पड़े, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि लॉकडाउन अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जो है एक वैश्विक महामारी, जो कि लगातार आप देख रहे हैं 10,000 रोज मरीज बढ़ रहे हैं।
तो इन मरीजों की या जो उसके पालन करते हुए हम लोग ये पूरी तरीके से बात नहीं रख पा रहे हैं। तो उसको पालन में जो भी रूपरेखा तैयार होगी, जो समाजवादी पार्टी की रूपरेखा होगी, उसको देखते हुए, उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग उसके में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम हम लोग करेंगे। और हमारी मांग ये देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। तीसरा मुद्दा आपने शायद मुझे बताया था डॉक्टर साहब की जिम संचालन वाला जो था, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में लोग पिछले 4 महीने से 3 महीने का लॉकडाउन और पिछले 4 महीने से लगातार व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, पार्क बंद है, सार्वजनिक बंद है, लोगों को गैस की बीमारी हो गई है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब शराब के ठेके खुल सकते हैं, शराब के ठोके में जाके लाइन लग के लोग शराब ला सकते हैं, लोग मंदिर खुल सकते हैं, चर्च खुल सकती हैं, मस्जिद खुल सकती हैं, दरगाह खुल सकते हैं, ये सब चीज़ें खुल सकती हैं, लोग सब्जी बेच सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो पार्क और व्यायाम करने में क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, जब जान ही नहीं रहेगी, तो इस जान का हम लोगों को क्या करना है? तो मैं देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि जिम संचालकों से भी, क्योंकि उनका भी एक रोजगार है, वो भी बेचारे भूखे, क्योंकि वो भी लोग किराए किसी का 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, क्योंकि मॉलों के अंदर वो किराया लगातार 4 महीने का दे रहे हैं, क्योंकि किराया माफ कहीं भी नहीं हुआ है। मोदी जी ने किराया किसी का माफ नहीं कराया है। जिम वालों के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जिम संचालकों को भी रोजगार, उनको पेट पालने का, उनके बच्चों को रोज खाना खाने का, या उनको भी इसका मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर हो सकता है कि अगर जिम से अगर कोई दिक्कत हो, जब लोग सड़कों पर शराब पीने से कोरोना नहीं बढ़ रहा है, नहीं फैल रहा है, तो जिम करने से क्या, जिम से तो और फायदा ही होगा, क्योंकि उससे हमारे शरीर चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, हम लोग व्यायाम करेंगे, हम लोगों को गैस की दिक्कतें नहीं होगी, हम लोगों को शरीर में हमारी दिक्कतें नहीं होगी, वो बहुत जरूरी भी है। जिम सारे खुलने चाहिए, पार्क सारे खुलने चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर जिम में भी कोई कंडीशन हो, अगर कोई कंडीशन के आधार पर जिम खुले, तो लोग जो है उसको कई बैचों में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 घंटे के लिए सुबह जिम खुलता है, 2 घंटे शाम के लिए खुलता है, उसको मैं चाहता हूँ कि जिम संचालकों को घंटे बाई घंटे, क्योंकि सुबह 6 बजे से 4 बजे जिम का खुलने का टाइम हो, 4 से 5 बजे के बीच में अगर जिम की कैपेसिटी 50 आदमी की कैपेसिटी है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जिम वालों से भी, जिम वाले हमारे जो साथी हैं, कि वो 10 आदमियों को वो अपना वहाँ पर कराएं, और 10 के बाद उसको सैनिटाइज करके फिर 1 घंटे बाद फिर 10 को कराएं, फिर 1 घंटे बाद 10 को कराएं, फिर 1 घंटे बाद 10 को कराएं। ऐसे वो करते करते वो 12 घंटे वो व्यायाम करा सकते हैं। और अगर हम दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे में अगर हमें कभी भी मौका मिलेगा व्यायाम करने का, इससे हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा, हमारी दिमाग बुद्धि हमारी सही रहेगी। और इस वजह से हमारे जिम संचालकों को भी जो है रोजगार का एक अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि आपको पता है कि उनका किराया 10,000 से, मैंने अभी बताया कि 10,000 रुपये से लेकर एक होल उन्होंने 2-2 लाख रुपए तक, 1-1 लाख रुपए तक का वो किराया भरने का काम कर रहे हैं। उनका किराया भी माफ होना चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी से भी अनुरोध करूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग उनका किराया को भी माफ कराने का काम करें, क्योंकि ये हवाबाई बात है कि किराया माफ कर दिया है, बिजली माफ कर दिया, ये कर दिया, अभी तक देश के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों पर हम जनता के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने की, गाजियाबाद का होने की वजह से मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि हम लोग समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता इन सभी लोगों के साथ है, गरीब जनता के साथ है, आम लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोग भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों ने गरीबी भी देखी है, हमने अमीरी भी देखी है, हमने बीच का भी चीज़ें देखी हैं। आज बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, गाड़ी घोड़े की किस्तें हैं, सारी चीज़ें हैं। जब हम लोग ये सब चीज़ें नहीं जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ गई हैं। जैसे कि आपको पता है, अस्पताल सब फुल है, कहीं भी वो चीज़ें नहीं है। इस अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण भी कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ कि जिम और व्यायाम ना करने की वजह से हो रही है, क्योंकि दिक्कतें और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। पेट में गैस की दिक्कतें हैं, चलने की दिक्कतें हैं, शरीर को और दिक्कतें, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, पार्क में चल नहीं पा रहे हैं, पैरों में, घुटनों में बाएं का दर्द होना चालू हो गया है, वैसा दर्द चालू हो गया है, आदमी चल नहीं। तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इन सभी 3 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल 100% आप लोगों के साथ है। और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का बच्चा चाहे गोबर ताल हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ करने का हम लोग काम करेंगे। और इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के यूथ के सभी अध्यक्ष और पूर्व के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का बच्चा गाजियाबाद का आप लोगों के साथ है। और जनशक्ति की इस मुहिम में मैं पूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूँ, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम तन मन धन के साथ आप लोगों के साथ हैं। कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, हम दिन में 24 घंटे में हम कभी भी हम जिस भी टाइम हमें बुलाएंगे, जिस टाइम हमें आप बताएंगे, हम उस टाइम वहाँ खड़े होने का काम करेंगे। साथियों, इसी के साथ में एक बार फिर से जनशक्ति आवाज़ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री
डॉक्टर हरीश शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि वो इस मुहिम में लगातार लोगों के बीच में है, और उनकी एनजीओ को बधाई देता हूँ कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोरोना के लॉकडाउन में लगातार 3 महीने उन्होंने जनता के बीच में जाकर लोगों को खाना खिलाने का काम किया है। मैं भगवान से मैं प्रार्थना भी करूँगा कि उनके इस बड़प्पन को देखते हुए भगवान भी उनको कहीं ना कहीं भला करने का काम करे, और कोरोना में उन्होंने अपनी जान के साथ खिलवाड़ जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों के बीच में लगातार रहे हैं। इसी बात के साथ में अपनी बात की बात बहुत लंबी हो जाएगी, विराम देना चाहूँगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा राहत पैकेज आम जनमानस के लिए दिया गया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अकेले बिजली बिल के लिए 90,000 करोड़ का पैकेज था। अगर वो पैकेज है तो कहाँ पे है, और उस पैकेज का किन लोगों को फ़ायदा होगा, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपदा अधिनियम 12 के तहत एक संशोधन हुआ है जिसमें 12 के साथ ए और जोड़ दिया है, जिसमें ज़िले का जो अधिकारी है वो अपने अधिकारी का उपयोग करते हुए किसी भी स्कूल की फ़ीस को माफ़ कर सकता है। नोएडा में, लखनऊ में, झारखंड में बहुत सारी जगह फ़ीस माफ़ हुई है, तो अकेले गाज़ियाबाद में क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल सही बात। पहला जो आपका मुद्दा था, जो राहत कोष वाला था, मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि वो राहत कोष कहाँ पर है। उस राहत कोष के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है साथियों कि अब से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक झुंझुना हम लोगों को दिया था कि 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे। तो ऐसे जैसे मेरे खाते में 30 लाख रुपए आ गए, क्योंकि मेरा परिवार लगभग 10 से 20 आदमियों का मेरा परिवार है, और उनके सबके खातों में 30-30 लाख रुपए हमारे खाते में आ चुके हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और जैसे 30-30 लाख रुपए करके 3 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ गए हैं, और आपके भी 10-20, मुझे भी, आपका भी बहुत बड़ा परिवार है डॉक्टर साहब, आपके खाते में भी लगभग जो है 10-20 करोड़ रुपए तो आपके खाते में भी आ गए होंगे, है ना। तो ऐसे ही जैसे वो झुंझुना पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को दिया, बहुत सारे ऐसे ही ये राहत पैकेज उन्होंने पहले भी दिए हैं। ऐसे ही ये पैकेज जो 90,000 करोड़ का आप बता रहे हैं, ये भी एक झुंझुना है, एक लॉलीपॉप है। छोटा बच्चा जब रोता है तो हम उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, तो उसको चूस के बड़ा खुश हो जाता है, और वो बस खुश होकर गली गली में घूमता रहता है कि देखो हमारे पापा ने लॉलीपॉप दिया है। तो ऐसा ही जो हमारे समाज में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, और उस लॉलीपॉप के तहत ये इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा फैलाकर ये इस तरह के लोगों को भड़काने का और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ हो गई पैकेज की बात। और दूसरी बात आपने आपदा अधिनियम, आपदा अधिनियम, मैं तो आपदा अधिनियम की मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि जिलाधिकारी के हाथ अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपने अधिकार पे फीस माफी, बिल्कुल सही बात है। मेरे चाचा का भी एक स्कूल है, मैं इस लाइव के माध्यम से बताता हूँ, उन्होंने पिछले 3 महीने की फीस माफ़ कर दी है। एक हमारे साथी हैं, हमारे समाजवादी युवजन सभा के मनोज पंडित जी, उनके एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, उनका भी एक स्कूल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, उन्होंने भी उस स्कूल की फीस माफ़ कर दी है। तो जब समाजवादी के लोग अपने स्कूलों की फीस माफ़ कर सकते हैं तो जिलाधिकारी को इसमें कोई बात ही नहीं है। अधिकतर गाजियाबाद के अंदर जितने भी बड़े स्कूल हैं, गाजियाबाद के क्या मैं तो कह रहा हूँ प्रदेश के अंदर या जो देश के अंदर जितने बड़े स्कूल हैं, सब पूंजीपति लोगों के स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। गाजियाबाद में मैं जितने स्कूलों को मैं जानता हूँ, मोस्टली जितने स्कूल हैं बड़े बड़े, वो सारे बीजेपी के और नेताओं के स्कूल हैं। तो उन लोगों को, जिलाधिकारी को क्या करना है, जब जनता के बीच में जाकर जनता से वोट लेकर ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो जनता के लिए आज जनता को जरूरत है कि वो ये फीस माफ़ करे, तो उन लोगों को फीस माफ़ करनी चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, 3 महीने की फीस अगर वो माफ़ कर देंगे, अगर 1 करोड़ 1-2 करोड़ रुपए की अगर फीस वो माफ़ भी कर देगा प्रत्येक एक व्यक्ति, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि अगर वो 1 करोड़ रुपए भी अगर माफ़ कर देगा, हम देश के प्रधानमंत्री को, हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता 50,000 रुपये दे सकता है, हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता 50,000 रुपये दे सकता है। तो ये तो पूंजीपति जितने भी लोग हैं, ये राज्यसभा सांसद बनने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दे देते हैं, 20-20 करोड़ रुपए दे देते हैं, स्कूल पास कराने के लिए चंदा को रिश्वत दे देते हैं, स्कूल खोलने के लिए डोनेशन 5-5, 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं। तो आज अगर जनता के लिए 2-1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ की फीस माफ़ कर देंगे तो क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ हम तो बहुत गरीब लोग हैं, जो मेरे चाचा का स्कूल है, उन्होंने लगभग 3-4 लाख रुपये की फीस उन्होंने माफ़ करी है। तो जिस हिसाब से जिसका लेवल है वो फीस माफ़ कर सकता है। ऐसे ही मैं अनुरोध करूँगा भाजपा के उन लोगों से, क्योंकि आज जनता को आप लोगों की ज़रूरत है, और सरकारें तो आती जाती रहती हैं,
अगर आप जनता के बीच में नहीं रहोगे, जनता की बात आप नहीं सुनोगे, तो उसका क्या फ़ायदा है। जब हमारे साथी मनोज पंडित जैसे जैसे लोग फीस माफ़ करा सकते हैं अपने जानने वाले लोगों की, छोटा स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को, 5वीं तक का स्कूल हो, उन लोगों ने भी फीस माफ़ कर दी। एक और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता है, मुझे नाम उनका याद आ रहा है, यादव है, मजबूत समाज प्रदेश क्या नाम था, शादी में गए थे, बेटी की शादी हुई थी। हमारे समाजवादी पार्टी के एक नेता है यादव जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिन उनको वैसे हम फूफा भी कहते हैं। हमारे एक साथी के वो फूफा हैं, अमन यादव जी के, तो उनके वो फूफा हैं, तो उन्हीं के फूफा और हम भी उनको फूफा ही कहते हैं। उनका भी एक स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूल की फीस माफ़ कर दी है। वो जगत यादव, हाँ बिल्कुल सही बात, जगत यादव जी नाम मुझे याद आ गया, उनका भी स्कूल है, उन्होंने फीस माफ़ करी है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, समाजवादी के हों, भाजपा के हों, बसपा के हों। आज हम लोग समाजवादी और पार्टियों में ना बढ़कर हमें आम जनता के बीच में रहना चाहिए। हम सब लोग भारतवासी हैं, हम सब लोग, आज भारत को हमारी आवश्यकता है, आज भारत हमारी तरफ देख रहा है, तो हम लोगों को उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को बिल्कुल फीस माफ़ कर देनी चाहिए। और सब लोगों को अगर फीस माफ़ भी नहीं होगी, मैं तो कहता हूँ जो करोड़पति लोग हैं, अगर वो फीस माफ़ नहीं कर सकते हैं तो वो गरीब जनताओं के 10-10 बच्चों को गोद ले लें। इस फीस के मामले में 10-10 बच्चों को गोद लेने में तो एक सुझाव है, और 10-10 बच्चों की फीस वो खुद भर दें। जब लोग 2 नंबर का काम कर सकते हैं, जब लोग जो है रिश्वत डोनेशन दे सकते हैं अपने बच्चों की जो है MBBS कराने के लिए, अपने बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए, अपने बच्चों को, उनके पास बहुत सारी चीज़ें, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, अगर ये 100 बच्चों को, जब ये सिम, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना टाइम पे अगर हम किसी को भी फ़ोन करते हैं तो कोरोना की एक रिंगटोन बजती है कि आप कोरोना में ये हाथ धोएं, हैंड वॉश करें, आप मुंह पे मास्क लगाएं, आप ये सब चीज़ें करें, आप गमछा रखें। मैं भी गमछा रख रहा हूँ। तो ऐसे ही जब ये सब चीज़ें पूरे देश में एक खटका दबाकर, एक नेटवर्क पे पूरे देश के मोबाइलों को ये हैक कर सकते हैं, देश के मोबाइलों में ये एक मैसेज दे सकते हैं कि कोरोना से हमें क्या बचाव करना है, तो ऐसे ही ये लोग एक खटका दबाकर ये बच्चों की फीस भी माफ़ कर सकते हैं। ये बच्चों की फीस को, ये डोनेशन उनके जो अकाउंटों को लेकर वो सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सारे इनके पास सारे अकाउंट, मेरे एक छोटे छोटे से कार्यकर्ता का 500-500 रुपये का फ्री का अकाउंट खुलवा दिए थे। सबको पता है कि मोदी जी ने अकाउंट सबके खुले हुए हैं, सारे अकाउंट नंबर देश के प्रधानमंत्री के पास है, वो सारी उनको जानकारी, उन अकाउंटों में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार भेजने का वो लोग काम करें। आज देश को जरूरत, देश भी गरीब जनता को जरूरत भी है, और देश की तरफ वो मुंह उठा के देख भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने मजदूर, कितने लाखों करोड़ों लोग देश से इधर उधर, और कितने सब चीज़ें तो हैं। बहुत ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो साथियों, मैं फिर ये लंबी हो जाएगी, ये सवाल था तो आवेश में आगे हो सकता है कुछ गलत कह दिया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, अब आप लाइव के माध्यम से सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी 50 हज़ार रुपये देने की थी तो मैंने दी। मेरे साथी मनोज पंडित की 90 दिन तक खाना खिलाने की थी तो उन्होंने खाना खिलाया। मेरे और साथियों की किसी चीज़ की, जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्हें खाना, चंदा, दान, सब कुछ समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने काम किया इस कोरोना के टाइम पे। तो सब लोग जो मेरे साथी हैं, उम्मीद पे अपन, उन्होंने लगातार मोदी में काम किया। आप देख पा रहे हैं, कहाँ नहीं, हमारा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सब लोग लगातार खाना, जिसकी जो सक्षम थी वो उन चीज़ों ने वो की। मेरा, हाँ, मैंने एक चीज़ और, मेरे लगभग 10-12 प्लॉट है गाजियाबाद के अंदर, मैंने सबका 4 महीने का, साथ ही लोग तो 1 महीने किराया माफ़ करते हैं, मैंने 4 महीने का, पर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आप चलिए मेरे प्लॉटों पर जाके किसी भी किराएदार से पूछ के देखिए कि दिनेश नागर ने किराया माफ़ किया नहीं किया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बयान तो पलट नहीं सकता, है ना जी। मैंने सब कुछ किया, पर मैंने अखबार में नहीं छपवाया। हमारे जैसे लोग, हमारे जो चाहते हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। माता रानी ने अगर हमें ये सब चीज़ें दी हैं, माता वैष्णो देवी ने हमें शक्ति दी है, ये हमें पावर दिया है, हमारे माता पिता ने हमें ये सब चीज़ें सिखाई है, हमारे बड़े भाइयों ने हमें ये सब चीज़ें सिखाई है, तो हम उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, मैं देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, अगर हमारी सरकार होती, अगर हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होते, तो शायद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें हमें लाइव पे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे स्कूलों की फीस अब तक माफ़ हो गई होती, सब चीज़ें, सारे काम हो चुके होते। पर कोई बात नहीं, अब हम ये बात कहेंगे तो राजनीति की बात हो जाएगी, क्योंकि आप NGO से जुड़े हुए हैं, आपके लिए सभी दल, सभी सब बराबर हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, मैं तारीफ करूंगा तो शायद आपको भी कोई बात बुरी लग जाए। तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी की बात ना करते हुए भारतवासी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। अगर मेरे हाथ जोड़ने से कोई भाजपा का नेता अगर फीस माफ़ करता है, तो मैं उसके हाथ जोड़ने का काम नहीं, मैं उसके पैर पकड़ने का भी काम करूँगा। आदरणीय नेताजी, भाजपा के जो भी नेता हैं जिनके स्कूल हैं, आप प्लीज़
गरीब जनता को देके आज जनता आपकी तरफ मुंह उठाकर देख रही है। अगर आपके बड़े स्कूल हैं तो आपको फीस माफ़ करनी चाहिए। आप जिलाधिकारी की तरफ ध्यान न दें, आप मुख्यमंत्री की तरफ ध्यान न दें, आप प्रधानमंत्री की तरफ ध्यान न दें। आप अपने अपने स्कूलों की अगर खुद फीस माफ़ कर देंगे, बड़ा दिल का परिचय आप देंगे, तो आप लोग भी इससे देश को भी भलाई होगी, जनता की भलाई होगी, प्रदेश की भलाई होगी, आम जनता की भलाई होगी। इन लोगों ने जब आपको वोट दी है तो आज ये आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश गुजर जी थे। इन्होंने अपने विचार रखे। सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। धन्यवाद।